Hello, Angshan lovers. Welcome back to my channel. Welcome back to another episode of Rule Number 1 Never Get Attached. तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे लास्ट वीडियो पर कि अंटिल द एंड का नेक्स्ट पार्ट डाल दीजिए, पर एक्चुअली वो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है ही नहीं। आपको पता है कि पुराने चैनल के सारे वीडियोस डिलीट हो चुके हैं। मैंने बहुत कोशिश की पर वो वीडियोस वापस नहीं मिल रहे, और मुझे नहीं पता था कि अंटिल द एंड का भी लास्ट पार्ट रह गया है, क्योंकि मैंने उन्हें बिना सुने ही अपलोड कर दिया था। अगर मुझे पता होता कि वो स्टोरी कंप्लीटेड नहीं है तो मैं उसे कभी भी शेयर नहीं करती। अब अगर नेक्स्ट पार्ट डालने हैं ना तो मुझे उसे फिर से बनाना पड़ेगा, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, और अभी मैं ऑलरेडी अपने इन 3 चैनल्स में बिज़ी हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर मैं फ़ैन फिक्शन का लिंक दे दूँगी, आप खुद से रीड कर लेना। ओके, तो बस यही बात आपको बतानी थी। अब आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वेनिंग से पूछता है, वुयिंग को पहले से पता था कि मुझ पर कोई हमला करने वाला है। वो कौन है जो मुझ पर टारगेट कर रहा था? क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? वेनिंग कहता है, हाँ, वो एक जिन था। जिन ग्वांगशा ने तुम्हारे ऊपर हमला करने के ऑर्डर्स दिए थे, पर एक्चुअली ये आइडिया उसी के एक खास आदमी का था जिसका नाम जिन गोंगवायो था। वांग जी कहता है, क्यों? मैं तो उस इंसान से कभी मिला भी नहीं, वो मुझ पर क्यों हमला करवाएगा? वेनिंग कहता है, ताकि तुम उसके भाई तक पहुंच सको। उसे पता चल गया था कि तुम ही अपने भाई को रोक रहे हो, यिलिंग पैट्रियार्क की सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो सारा इल्ज़ाम यिलिंग पैट्रियार्क पर डलवा देता, जिसके बाद तुम्हारे ब्रदर अपने आप ही सारी फाइल्स उसे दे देते जो वो चाहता था। वांग जी कहता है, वुयिंग ने इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? उसने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वेनिंग कहता है, उसे कल ही पता चला था कि किसने इस बात का ऑर्डर दिया है। वो तुम्हें मैसेज करना चाहता था कि तुम केयरफुल रहो। वो तुम्हारे ऊपर नज़र रखने लगा। वो रास्ता ढूंढ रहा था कि वो तुमसे पर्सनली बात कर सके, पर इससे पहले ही तुम पर किसी ने हमला कर दिया। वेनिंग एक बार फिर से वुयिंग की तरफ देखता है, जो अभी भी हॉस्पिटल बेड पर अनमूविंग लेटा हुआ था। वेनिंग अब वांग जी से पूछता है, क्या उसे गोली लगी थी? वांग जी कहता है, नहीं, वो शूटर के साथ बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया था। वेनिंग अब वांग जी से कहता है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? यहाँ के डॉक्टर्स का क्या कहना है? वांग जी कहता है, उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है ये सोचने का कि वुयिंग रिकवर नहीं करेगा। वुयिंग ज़रूर रिकवर करेगा। मैं हर उस इंसान को जान से मार दूंगा जिसने वुयिंग को हर्ट करने की कोशिश की है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उन्हें ढूंढने में, क्योंकि यही एक तरीका है वुयिंग को ज़िंदगी भर के लिए सेफ रखने का, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो वुयिंग के पीछे जाना कभी बंद नहीं करेंगे। वेनिंग वांग जी से कहता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हर एक घंटा जो वहाँ बीत रहा था उन दोनों के लिए ही बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वुयिंग कब तक जागेगा। कुछ टाइम बाद वेनिंग वहीं बैठे रहने के बाद वांग जी से कहता है, मैं तुम्हें सारी फाइल्स दे दूंगा जो भी मेरे पास हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मेरी शिजे को यहाँ पर आने देना होगा और वुयिंग को चेक करने देना होगा। वो एक डॉक्टर हैं, वो बेस्ट डॉक्टर हैं, शायद वो वुयिंग की मदद कर सके। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम मुझे सारी फाइल्स दे दो, उसके बाद तुम्हारी सिस्टर यहाँ आकर वुयिंग को चेक कर सकती है। वेनिंग कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, फाइल्स के साथ वापस आता हूँ, और साथ में अपनी जेजे के साथ भी। कुछ समय बाद वेंचिंग वहाँ आ जाती है। वेंचिंग और वांग जी आपस में बातें कर रहे थे। वुयिंग को धीरे धीरे होश आने लगा था और वो उनकी कुछ कुछ बातों को सुन पा रहा था। वांग जी वेंचिंग को बता रहा था, मैंने डॉक्टर से कहा है कि उसके रिकॉर्ड्स ऑनलाइन न डालें। वेंचिंग उससे कहती है, तुमने हॉस्पिटल में बताया कि तुम उसके मेट हो, तुम्हें कोई हक नहीं है मेडिकल डिसीजंस लेने का, वो भी उसकी तरफ से। वांग जी कहता है, मैंने नहीं कहा था कि मैं उसका मेट हूँ। वेंचिंग कहती है, पर तुमने इस बात से मना भी नहीं किया ना कि तुम उसके मेट नहीं हो। क्या तुम्हारा प्लान है आगे जाकर उसे अपना मेट बनाने का, या सिर्फ तुम इस एक्सक्यूज को यूज कर रहे हो जिससे तुम उसे अपने कंट्रोल में रख सको? जस्ट बिकॉज तुम दोनों सेंट बाउंडेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपने कंट्रोल में रखोगे। वांग जी तुरंत उसे क्वेश्चन करते हुए कहता है, सेंट बाउंडेड? वेंचिंग कहती है, हाँ, तुमसे पहली बार मिलने के बाद तुम्हारी सेंट ने उस पर असर किया था, और वो तुम्हारी सेंट के बिना हेडक फील करता था, उसे टायर्डनेस होती थी और बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाता था। पर जिशान में तुमसे फिर से मिलने के बाद उसके हेडक्स गायब हो चुके थे। शायद तुमने उसे फिर से सेंट किया होगा। वुयिंग को पता तो चल गया था कि वेंचिंग और वांग जी के बीच में फाइटिंग चल रही है, पर कन्वर्सेशन उसे पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, पर अभी भी उसे बहुत ज़्यादा हेडक हो रहा था।
फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अचानक उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, जिससे वांगजी और वेंचिंग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वांगजी तुरंत वयिंग के नज़दीक आता है और उससे कहता है, वयिंग। वयिंग मन में सोच रहा था, मैं लंजा को स्मेल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्लास्टिक की स्मेल क्यों आ रही है। वयिंग अपनी पूरी कोशिश करता है और वांगजी का नाम लेता है। वांगजी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं यही हूँ। वयिंग अब स्लोली वॉइस में कहता है, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं ड्रंक हूँ। वेंचिंग कहती है, तुम ड्रंक नहीं हो, तुम्हें पेन किलर के बहुत हाई डोज दिए गए हैं। तभी वयिंग कहता है, व्हाट, लेकिन क्यों, और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे क्या हुआ है। वेंचिंग कहती है, तुम्हारे मेट के अकॉर्डिंग तुमने उसकी बिल्डिंग की छत से नीचे छलांग लगा दी थी। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि तुमने इतनी स्टूपिड हरकत क्यों की। वयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, मेट। तभी वांगजी उसका हाथ और टाइटली पकड़ लेता है। वेंचिंग कहती है, मैंने तुम्हें बताया कि तुमने छत से छलांग लगा दी थी और तुम्हारे लिटिल ब्रेन में बस मेट वाली बात घुसी। वांगजी की गोल्डन आइज सिर्फ वयिंग पर ही फोकस्ड थी। उसका एक्सप्रेशन आज बिल्कुल अलग था। वयिंग को उसे देखकर बहुत काम फील हो रहा था। वो उससे कहता है, लंजा, तुम कितने प्रिटी लग रहे हो, मैं तुम्हें स्मेल करना चाहता हूँ, तुम्हें स्मेल करना मैंने बहुत मिस किया। वांगजी अपना दूसरा हाथ वयिंग के चीक्स पर रख लेता है और उसके चीक्स पर हाथ फहराने लगता है। वयिंग को उसका टच बहुत अच्छा लगता है। तभी उसे वेंचिंग की बातें याद आती हैं। वयिंग उससे कहता है, लंजा मेरा मेट नहीं है, वो कभी भी इस तरीके का रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। और वैसे भी लंजा बहुत प्रिटी है, वो अपने लिए बेस्ट ओमेगास डिजर्व करता है। वांगजी इस बात पर कुछ कहने ही वाला होता है, तभी वेंचिंग कहती है, फेवुशन, हंगुन जुन की तारीफ बाद में कर लेना, तुम्हें याद है ना, तुमने बिल्डिंग से छलांग लगाई थी। वयिंग सोचने की कोशिश करता है और कहता है, हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा था। वो उठने की कोशिश करता है पर उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वांगजी तुरंत उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, वयिंग। वो वापस वयिंग को हॉस्पिटल बेड पर लिटा देता है और उससे कहता है, प्लीज़ वयिंग, फिर से उठने की कोशिश मत करना, तुम एक्सट्रीमली इंजर्ड हो। वयिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लंजा, जिन गंगवायु तुम पर हमला करवाने वाला था। वांगजी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वेनिंग ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है। वेंचिंग अब उससे पूछती है, वयिंग, क्या तुम्हें याद है कि तुम उस शूटर के पीछे बिल्डिंग की छत तक गए थे। वयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, शूटर। वेंचिंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वांगजी वयिंग से पूछता है, वयिंग, तुम्हें लास्ट थिंग क्या याद है। वयिंग कहता है, मुझे याद है कि मैं यहाँ टाउन आया था लंजा को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे पता चला था कि उस पर कोई हमला करने वाला है। कब करने वाला है ये नहीं पता था, इसलिए मैं बिल्डिंग के रूफ टॉप पर जाकर लंजा पर नज़र रख रहा था। वेंचिंग कहती है, उसके बाद क्या हुआ, तुमने उस शूटर को देखा, उसके पीछे भागने लगे और उसके साथ साथ रूफ टॉप से नीचे आकर गिर गए। वयिंग कहता है, हाँ शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, पर मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। लंजा अब ठीक है ना, इसका मतलब मैं सही टाइम पर पहुंच गया। वांगजी अब उसके दोनों चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, वयिंग, अगली बार से प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। वांगजी कंटिन्यू अपने थम्स वयिंग के फेस पर जेंटली रब करता रहता है और वयिंग को इसी तरह नींद आ जाती है। अब वेंचिंग वांगजी से कहती है, वयिंग मेरे लिए एक भाई की तरह है, अगर वो थोड़ा सा भी हर्ट हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वयिंग ने कहा कि तुम्हें उसे मेट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वयिंग ने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया था, मैं भी उसके लिए वही करना चाहती हूँ। वयिंग ने अपनी लॉयल्टी तुम्हें दी है, इसका मतलब वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ तक दे देगा। अगर तुम उसका मेट नहीं बनना चाहते तो प्लीज़ वयिंग को मुझे उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाने दो जहाँ मैं काम करती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ उसे हमेशा सेफ रखूँगी जब तक वो रिकवर नहीं कर जाता। धीरे धीरे तुम दोनों के बीच का ये सेंट बॉन्ड भी फेड होने लगेगा। तभी वांगजी एक हार्शली वॉइस में कहता है, नहीं, वयिंग सिर्फ मेरा है और मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। वेंचिंग कहती है, मैं वयिंग को सिर्फ वैन और जिन से प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रही थी, बल्कि मैं उसे तुमसे भी प्रोटेक्ट करने की बात कर रही थी वांगजी। तुमसे मिलने से पहले उसने कभी भी किसी अल्फा में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, बल्कि उसे सेक्स में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। और फिर वो तुमसे मिला, चुशान आया और अचानक उसे अल्फाज में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और उसकी बॉडी तुम्हारे मार्क्स से भी कवर थी। अगर तुम वयिंग को भी अपनी लाइफ से ऐसे ही निकाल देने वाले हो जैसे कि तुम बाकी सारे ओमेगास के साथ करते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी, क्योंकि उससे वो बहुत बुरी तरह टूट जाएगा। अगर उसको लेकर तुम्हारी इंटेंशंस बिल्कुल भी सीरियस नहीं है तो प्लीज़ उसे जाने दो। वांगजी कहता है, नहीं, मेरे लिए सिर्फ वयिंग है,
वेंजिंग उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे धोखा दिया है तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वांग जी को यह सुनकर बहुत खुशी होती है कि वेइंग के पास इतने अच्छे दोस्त हैं। वेंजिंग कहती है, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ वेइंग के आगे के ट्रीटमेंट के लिए। वेंजिंग के जाने के बाद वांग जी फिर से बस वेइंग की तरफ ही देखता रहता है। कुछ टाइम बाद शिचैन और लैन चिरैन वहाँ आते हैं। वांग जी उन दोनों को ग्रीट करता है। चिरैन वेइंग की तरफ इशारा करते हुए वांग जी से कहता है, वांग जी ये कौन है? वांग जी उससे कहता है, ये वो है जिसने मेरी जिंदगी बचाई। चिरैन कहता है, तो तुम इतने दिनों से इसके पास यहाँ रह रहे हो? ये एक ओमेगा है और ये लैन फैमिली का कोई मेंबर नहीं है। वांग जी कहता है, हाँ अंकल, पर वो मेरा मेट है। वांग जी की ये सरप्राइज अनाउंसमेंट चिरैन और शिचैन दोनों को ही बिल्कुल शॉक्ड कर देती है। चिरैन कहता है, ये क्या कह रहे हो वांग जी? जस्ट बिकॉज किसी ने तुम्हारी जान बचाई है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें उसे अपना मेट मानना पड़ेगा। उसने बहुत अच्छा किया है और हम उसके एक्शंस के लिए उसे काफ़ी कुछ पे कर देंगे, पर तुम्हें उसे अपना मेट मानने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका गुस्सा देखकर चिरैन एकदम फ्रीज हो जाता है। लैन शिचैन कहता है, वांग जी काम डाउन हो जाओ, हम तुम्हारे मेट को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, हम बस सब कुछ समझना चाहते हैं। तुम्हें पास्ट में कभी भी कोई मेट ढूंढने में इंटरेस्ट नहीं था, तो अचानक ऐसा क्यों हुआ? क्या तुम प्लीज़ अपने मेट के बारे में कुछ बताओगे? उसका नाम क्या है? वांग जी कहता है, उसका नाम वेइंग है। अब वांग जी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, आप उसे वेवुशन के नाम से जानते हैं और इससे भी ज़्यादा शायद आप उसे यिलिंग पैट्रियार्क के नाम से जल्दी पहचान जाएंगे। चिरैन और शिचैन एक बार फिर शॉक्ड रह जाते हैं। चिरैन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट? वांग जी को इस बार फिर से एनॉयड फील होता है क्योंकि वेइंग सो रहा था और वह नहीं चाहता था कि उन दोनों की आवाज़ से वेइंग जाग जाए। शिचैन फिर से केयरफुली वांग जी के पास जाता है और उससे पूछता है, वांग जी तुमने इस इंसान को अपना मेट क्यों चुना? वांग जी एक एक करके उन दोनों को वेइंग के पेरेंट्स के बारे में, उनके डेथ के बारे में और वो जांग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ऐड हुआ इस बारे में, किस तरह उसने जांग फेंगमैन के चिल्ड्रन को बचाया, इस बारे में सब कुछ बता देता है। वो उसे ये भी बताता है कि किस तरह उसने जिन और वैंस के सेक्स ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश किया था। चिरैन वहीं बैठा रह जाता है और कहता है, क्या उसने ये सब अकेले में किया, सिर्फ अपने इकलौते एक पार्टनर के साथ? वांग जी कहता है, हाँ, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से वेंचाओ को जान से मारते हुए देखा था। शिचैन कहता है, अब मैं समझा, जब मैंने तुमसे पूछा था कि सुशी को किसने जान से मारा है, तुमने कहा था कि वो तुम्हारा है, तो तुम्हारा मतलब वेवुशन से ही था। इसका मतलब तुमने तब से ही सोच लिया था कि तुम्हें उसे क्लेम करना है? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। चिरैन कहता है, तुमने बहुत ही अच्छे इंसान को अपने मेट के रूप में चुना है वांग जी। वेइंग एक बहुत अच्छा मेट बनेगा। उसकी इंटरनल इंजरीज अब कैसी हैं? क्या वो फुली रिकवर हो पाएगा? वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके अंकल इतनी जल्दी अपना माइंड चेंज कर देंगे। वांग जी उसका कोई जवाब नहीं दे पाता तो चिरैन फिर से कहता है, मैं इतना ज़्यादा गुस्सा इसलिए हो गया था क्योंकि मेरा इनिशियल इशू इस बात को लेकर था कि तुमने कभी भी मेट को ढूंढने में अपना इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि अगर तुमने जो भी कुछ बताया है वो सब कुछ सच है, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही लॉयल इंसान है और क्लेवर भी है। तुम दोनों के होने वाले चिल्ड्रन बहुत क्लेवर होंगे, बहुत स्मार्ट होंगे। वांग जी के ईयर्स अचानक से रेड हो जाते हैं। वांग जी ने कभी भी चिल्ड्रन के बारे में नहीं सोचा था, पर वेइंग के साथ वो अपनी पूरी फैमिली देख पा रहा था। अगर वेइंग उसे अलाउ करे तो। चिरैन कहता है, शायद हमें तुम दोनों को अब अकेला छोड़ देना चाहिए। मैं और शिचैन जाकर वैन रोहान के डेटा पर नज़र डालते हैं। तुम यहीं रहो और अपने मेट को प्रोटेक्ट करो। वांग जी कहता है, वो इंसान जिसने मेरे ऊपर हमला करवाया था वो जिन गंगवायु था, उसी ने ऑर्डर दिए थे। मैं उसे पर्सनली जान से मार देना चाहता हूँ। शिचैन इस बात पर एकदम स्टिफ्ट हो जाता है तो चिरैन उसे देखकर कहता है, शिचैन क्या तुम इस पर्सन को पहले से जानते हो? शिचैन कहता है, हाँ अंकल, जिन गंगवायु ही तो मेरा कॉन्टैक्ट था। क्या तुम श्योर हो वांग जी कि ये सब कुछ उसी ने करवाया है? वांग जी कहता है, सारे डेटा में फाइल्स सेव हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई एरर होगी तो हम उस पर्सन को ढूंढेंगे जो भी ये सब के पीछे है। हुएसांग को भी ये सब के बारे में सब कुछ पता है।
तभी चिरेन कहता है हम एक बार फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पुलिस ने उस शूटर को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। उसका नाम शू यांग था। वो मिलिट्री में एक शूटर था, पर अपनी मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। उसके बाद उसने काफ़ी सारे मर्डर्स किए थे, पर कभी उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। इस फैन फिक्शन के भी 2-3 पार्ट्स और बन जाएंगे, फिर ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। लास्ट चैप्टर इसका काफ़ी लवी डवी सा है। फाइनली विंग और वांग जी को आपस में प्यार हो चुका है। आई होप आज का पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।